सब घातांक तथा कड़ी के बारे में अध्ययन किए थे। आज के लेक्चर में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है यदि 3 की पावर x माइनस 2 इक्वल 27 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर x माइनस 2, 3 आधार है, x माइनस 2 घातांक है और इक्वल 27 दे रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो सलूशन हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 2 इक्वल 27। यहाँ पर हम देखेंगे आधार 3 है तो 27 भी आधार 3 पर घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यदि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 होगा, अर्थात ये 3 की घात 3 होगा। इसे हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, तो 3 की पावर x माइनस 2 इक्वल 3 की पावर 3। दोनों पक्षों में आधार समान है। आधार समान होने पर घातांकों की हम आपस में तुलना करेंगे। x माइनस 2 इक्वल 3, आधार समान है इसलिए घातांकों की तुलना की जा रही है। आधार समान है जब दोनों पक्ष में तो घातांकें भी आपस में बराबर होगी। x माइनस 2 इक्वल 3, यहाँ से 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल 3 प्लस 2 x इक्वल 5। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन था 3 की पावर x माइनस 2 बराबर 27 हो तो x का मान ज्ञात करना था। तो 3 की पावर x माइनस 2 इक्वल 27 था, तो हम देख रहे हैं 3 की पावर x माइनस 2 जो है x माइनस 2 घातांक है और 3 जो आधार है, तो 27 भी 3 के आधार के रूप में घातांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जिसका आधार 3 होगा 27 को घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे तो 3 की घात 3 होगा। जब 3 की घात 3 हुआ तो दोनों पक्ष में आधार समान हो गए 3 3, तो हम घातांकों का आपस में तुलना कर लेते हैं। तो x माइनस 2 इक्वल 3, 2 को पक्षांतर करते हैं तो x बराबर 3 प्लस 2 x बराबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंडर रूट 32 प्लस तथा अंडर रूट 8 का योगफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का रहा है रूट 32 तथा रूट 8 का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 का गुणनखंड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 से कैंसिल होगा 16 है, फिर 2 से कैंसिल होगा 8 आया, फिर 2 से कैंसिल होगा 4 आया, फिर 2 से कैंसिल होगा 2 आएगा, फिर 2 से कैंसिल होगा 1 आएगा। अर्थात हम 32 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब होता है जोड़े के बदले एक को बाहर लेना। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 का एक जोड़ा बन रहा है, फिर 2 इंटू 2 का एक जोड़ा बन रहा है, तो हम बाहर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू रूट 2, और ये हो गया 2 इंटू 2 4 रूट 2। इसी प्रकार हम रूट 8 को लिखेंगे, रूट 8 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, अर्थात फिर जोड़े के रूप में एक को बाहर करेंगे तो ये हो गया 2 रूट 2। अब हमें दोनों का योगफल ज्ञात करना है अंडर रूट 32 तथा अंडर रूट 8 का। तो अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 8 इक्वल होगा अंडर रूट 32 को हम लिख सकते हैं 4 रूट 2 प्लस, और अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं दो कड़ियों को आपस में जोड़ा जा रहा है। कड़ियों परिमेय संख्याएं हैं रूट टू दोनों समान है, इसलिए दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 4 और 2 6 रूट 2, अर्थात रूट 32 तथा रूट 8 का योगफल जो हुआ वो 6 रूट 2 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर माइनस 2
डिवाइड बाई 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 को सरल करना है। क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर -2 डिवाइड बाई 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 को सरल करना है। तो इसमें भाग की क्रिया तथा गुणा की दो संक्रियाएं हो रही हैं गणित की। सबसे पहले हम भाग की क्रिया करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर -2 और भाग का मतलब हो गया 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 और 3 की पावर -2 को लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6। फिर यहाँ पर भाग का फिर भाग हो रहा है, तो संख्याएं आपस में पलट जाती है। 1/3 की पावर 2 इंटू 1/3 की पावर 4 हुआ इंटू 3 की पावर 6। यहाँ से हम देखेंगे इन दोनों में, तो अंश का अंश में गुणा तथा हर का हर में गुणा करेंगे, तो ये हो गया 1/, दोनों के आधार समान है और हम पढ़े हैं यह आधार समान हो a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल होता है a की पावर m प्लस n। इस आधार पर हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 प्लस 4 इंटू 3 की पावर 6 और इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। 1/3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 से 3 की पावर 6 3 की पावर 6 कैंसिल होगा, तो इसका मान है 1। ये आंसर हुआ 1। क्या था 3 की पावर -2 था डिवाइड बाई 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6। 3 की पावर -2 डिवाइड कर रहा है 3 की पावर 4, तो हमने डिवाइड कर दिया 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 हुआ। और 3 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं क्योंकि हम पढ़े हैं a की पावर -m है, तो लिख सकते हैं 1/a की पावर m। a की पावर -m होने पर हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m। इस आधार पर हमने लिखा 1/3 की पावर 2 डिवाइड करा 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 हुआ 1/3 की पावर 2 और इसका हर एक मान लिया जाएगा। तो ये संख्या पलट जाती है भाग में क्रिया में, क्योंकि a/b और डिवाइड बाई c/d होने पर a/b इंटू b/c हो जाता है। इस आधार से 1/3 की पावर 4 हुआ इंटू 3 की पावर 6 हुआ। फिर अंश का अंश में गुणा किया गया 1 इंटू 1 1 हुआ और दोनों के आधार समान है, घातांकें अलग अलग है। आधार समान होने पर घातांकें अलग अलग है, तो घातांकों को आपस में जोड़ लिया जाता है। इस आधार पर हमने 3 की पावर 2 प्लस 4 किया इंटू 3 की पावर 6। 2 प्लस 4 को जोड़ा 3 की पावर 6 हुआ इंटू 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 कैंसिल हुआ और आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर -4 इंटू 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 8 की पावर -2 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 2 की पावर -4 इंटू 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 8 की पावर -2 का मान ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का मान 4 हुआ और पूरे की पावर 2 होगी डिवाइड बाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पूरे की पावर -2। हमने एक नियम और पढ़ा था, a की पावर m है और पूरे की पावर n है, तो इसका मान a की पावर m होता है। अर्थात आधार घात की घात होने पर घातांकों को आपस में गुणा कर लिया जाता है। इस आधार से हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 इंटू घातांकों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 की पावर 4 हुआ डिवाइड बाई फिर घातांकों को गुणा करेंगे
टू की पावर माइनस 6 हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 6। ये डिवाइड हो गया, 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/2 की पावर 6। और 2 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 का मतलब हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार 2 का गुणा करेंगे तो 2 का 2 में गुणा किया गया 4, 4 का 2 में गुणा किया गया 8, 8 का 2 में गुणा किया गया 16, 16 का 2 में गुणा किया जाएगा 32 और 32 का 2 में गुणा किया गया 64। इस प्रकार हम लिख सकते हैं इसे 1/64। ये आंसर है। क्वेश्चन क्या था, 2 की पावर -4 थी इंटू 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 8 की पावर -2। 2 की पावर-4 को हमने लिखा 1/2 की पावर 4 और 4 को हमने लिखा 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 2 डिवाइड बाई 8 को हमने लिखा 2 की पावर 3 डिवाइड बाई पूरे की पावर -2। 1/2 की पावर 4 हो गया और घातांक का घातांक होने पर घातांकों को आपस में गुणा किया गया 2 की पावर 4 डिवाइड बाई और ये गुणा किया गया 2 और 3 का 6 और माइनस हो गया 2 की पावर -6। यहाँ से 1/2 की पावर 4 ये 2 की पावर 4 और ये नीचे जाएगा 2 की पावर 6। 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल हुआ, बचा 1/2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64, 1/64 ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 6 का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइड करना तो लिखेंगे 3 की पावर 6 और इसका मान हुआ 3 की पावर 4 प्लस 2 अपॉन 3 की पावर 6। क्योंकि ये आधार समान है तो घातांकों को आपस में जोड़ लेंगे। ये हो गया 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6 हुआ और इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर-6। इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो 3 की पावर 6 - 6 इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 0। क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा था a/m बराबर होता है a/m-n। इस रूल से हो गया 3 की पावर 6 इंटू 3 की पावर-6 और ये हो गया 3 की पावर 6 - 6 इक्वल 0, 3 की पावर 0। और किसी भी संख्या या चर राशि का 0 होने पर उसका मान 1 होता है। ये आ गया आंसर 1।